अस्सलाम वालेकुम पाक व्यूअर्स, मेरा नाम है सुनील मंज और पाक व्हील्स वीकली के एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। क्या आप गाड़ी बेचना चाहते हैं बगैर किसी परेशानी के? parkwheels.com लाया सेल इट फॉर मी सर्विस। हमारी माहिर टीम आपके डोर स्टेप पे आपकी गाड़ी की मुकम्मल तफसीलात और फोटोज हासिल करके parkwheels.com पे प्रोफेशनल एड पोस्ट करेगी, जिसे लाखों खरीदारों के सामने भरपूर तरीके से नुमाया किया जाएगा। और सिर्फ यही नहीं, खरीदारों की कॉल्स, ऑफर्स, विजिट्स और उनसे नेगोशिएशन से लेके पेमेंट ट्रांसफर तक की तमाम जिम्मेदारी हमारी टीम पूरी करेगी। तो इंतजार किस चीज का है? बस parkwheels.com विजिट करके सेल इट फॉर मी सर्विस को सिलेक्ट करें और गाड़ी बेचने की फिक्र से हो जाएं आजाद। गाड़ी की डील्स ओनली ऑन पाक व्हील्स। आज की वीकली की जो सबसे पहली न्यूज़ है वो बेसिकली मैं देख रहा था कि पाकिस्तान में भी और ग्लोबली भी जहाँ ऑटो जो इंडस्ट्री है वो पोस्ट पैंडेमिक जो है काफ़ी परेशानी का शिकार है। रीज़न ये है कि उसमें जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा डिले है। उसमें दो तीन फैक्टर्स हैं। मैंने कहा बड़ा ऑब्जेक्टिवली मैं आप लोगों को बता दूं, बिकॉज अगेन कंज्यूमर ये कहते हैं, हमने देखा पाकिस्तान में कई जगह एपिसोड्स होते हैं कि ये गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा डिले हो रही हैं और कंपनियाँ जो हैं वो जानबूझ के तंग कर रही हैं। कंपनियाँ के पास जब जाओ वो कहते हैं जी कोरोना आ गया और कोरोना की वजह से हम जो है परेशानी का शिकार हैं। दोनों अपनी एक्सट्रीम पे हैं। मुझे ये लगता है कि अगेन कंज्यूमर के अंदर थोड़ी सब्र की कमी हो जाती है। कंपनीज जो हैं वो ओवर कमिट करती हैं। जब आपसे कोई गाड़ी खरीदने आता है आप उसको बताते हैं कि 2-3 महीने में हम गाड़ी दे देंगे, वो 2-3 महीने पे अपनी एक्सपेक्टेशन सेट करके बैठ जाता है, जबकि आपको पहले ही पता होता है कि वो 2-3 महीने में नहीं आ सकती। तो मैं आपको बाहर से एक व्यू लिख के बता रहा हूँ कि ग्लोबली जो सेमी कंडक्टर चिप्स है ना वो हर गाड़ी में डलती हैं। हर गाड़ी में क्या, हर स्मार्ट डिवाइस, आपके इर्द गिर्द जो कंप्यूटर है, लैपटॉप है, फ़ोन है, घड़ी है, मीज़ हर चीज़ के अंदर वो यूज़ होती हैं। और वो दुनिया में बनाने वाले इदारे 2 या 3 हैं। उसमें भी ग्लोबली इशू जो सबसे ज़्यादा आया वो ये है कि जो ग्लोबल पॉलिटिक्स होती है, अमेरिका ने एक चाइनीज़ कंपनी है उसको बैन कर दिया कि जी उसकी चिप्स इस्तेमाल नहीं की जाएंगी। अब 2 प्रोड्यूसर रह गए हैं, उन्होंने अपनी जो कैपेसिटी है वो इन्हांस नहीं की विद टाइम। डिमांड ज़्यादा बढ़ गई है पोस्ट कोविड। अगर आप देखें तो लैपटॉप, आपके हैंडल डिवाइसेस, इनकी डिमांड बढ़ गई है बिकॉज वर्क फ्रॉम होम बहुत ज़्यादा हो गया है। तो इन तमाम फैक्टर्स की वजह से ग्लोबली जो है ना सेमीकंडक्टर चिप्स की जो है शॉर्टेज है। तो मैं आपको बड़ा क्लियरली बता दूं, अगर आप पाकिस्तान में हैं और गाड़ी बुक करा रहे हैं और आपको लगता है कि वो आपको अगले 1-2 महीनों में मिल जाएगी, तो ऐसा नहीं है। सब गाड़ियों के अंदर जो डिलीवरी टाइम्स हैं वो डिले होंगे। यही वजह है जो अगर हम आज अगस्त में बैठे हैं तो वो गाड़ियाँ जो कि जून और जुलाई में डिलीवर होनी थी वो अब डिलीवर होना शुरू हुई हैं और ये लैग जो है ये पास ऑन करेगा। सो कंज्यूमर के लिए मेरा जो है बेसिकली मैसेज ये है कि आप थोड़ा सब्र से काम लें। ऑटो मैन्युफैक्चरर्स के लिए ये है कि भाई आप कमिटमेंट जो है वो गलत कमिट ना करें। जब आप गाड़ी बुक करें आप कस्टमर को क्लियरली बता दें कि इसमें इतना टाइम लग सकता है, ताकि जो कंज्यूमर और आपके दरमियान का जो एक बॉन्ड है वो ख़राब ना हो। अगली न्यूज़ जो है वो फिर अगेन इसी तरह की न्यूज़ है कि ऑटो इंडस्ट्री के अंदर पाकिस्तान में जो है ना, मुझे ये नज़र आता है, जब बजट आया था तो मैंने आप लोगों से बताया था कि बजट के बाद अगर तो डॉलर प्राइस जो यहीं पर रहती है तो गाड़ियों की प्राइसेज इंक्रीज़ नहीं होंगी, लेकिन अगर ये एक सर्टन लेवल से आगे जाती है तो प्राइसेज जो है फिर इंक्रीज़ करेंगी। और इसी तरह अगर हम देखें तो ग्लोबली हम सारी चीज़ों को कैलकुलेट अगर साथ साथ करें, जो स्टील की प्राइसेस हैं वो चली गई ऊपर, फ्रेट ऊपर चला गया, डॉलर प्राइस ऊपर चला गया। और मुझे लगता है कि ये जो है ना इनएविटेबल है और मैं देख रहा हूँ कि गाड़ियों की प्राइसेस जो है ना आने वाले दिनों में तमाम कंपनियाँ इंक्रीज़ करेंगी और ये मुझे लगता है कि इनएविटेबल है और ये होकर रहेगा जब तक आपकी जो करेंसी है वो कंट्रोल में नहीं आती। या दूसरी चीज़ ये है कि जो मैन्युफैक्चरर हैं उनको अपनी डिपेंडेंसी लोकली प्रोड्यूस चीज़ों पे ज़्यादा करनी पड़ेगी। हमारे यहाँ पे जो लोकल वेंडर इंडस्ट्री है उसकी डेवलपमेंट के ऊपर ज़्यादा रोल प्ले करना पड़ेगा। जहाँ प्राइसेस बढ़ने की और कंज्यूमर के साथ जो है सलूक की बात हो रही है तो वहाँ पे गवर्नमेंट कैसे पीछे रह सकती है। हमारी गवर्नमेंट हमें गाए बगाए जो है ना ये टीके लगाती रहती है थोड़े बहुत। सो अभी जो अगली न्यूज़ है, अगला ब्लॉग है, वो मोटरवे के टोल टैक्स के ऊपर है और वो बढ़ा दिया गया है और 910 रुपये कर दिया लाहौर से इस्लामाबाद, 10% इंक्रीज़। इसके अंदर मैं कई सालों से, मेरा ख्याल है मैंने 1997 से मोटरवे पर ट्रैवल कर रहा हूँ और पाकिस्तान में जितनी मोटरवेज हैं मैं सब पे एक्सटेंसिवली ट्रैवल करता हूँ। बाय रोड ट्रैवल करना मैं पसंद भी करता हूँ। और अगर हम फैसिलिटीज़ की बात करें तो वो ज़बू हाली का शिकार हैं और टोल ऊपर जाई जा रहा है। ये एक अजीब सा मंतक है, मेरी समझ से बाहर है। आपने वहाँ पे फूड चेन्स ले आए, मल्टीनेशनल कंपनी ले आए, बड़े से बड़े आपने ब्रांड ला के खड़ा कर दिया रेस्ट एरिया पे, लेकिन नहीं कर सके तो आप बेसिक नेसेसिटी प्रोवाइड नहीं कर सके। ना मोटरवे के ऊपर कोई अच्छी वर्कशॉप है, ना मोटरवे के ऊपर कोई टायर शॉप है, ना आप मोटरवे के ऊपर गाड़ी की बैटरी जैसी नेसेसिटी जो है वो भी खरीद सकते हैं। मैं आपको ओपन चैलेंज कह रहा हूँ, जो मुझे गलत साबित कर सकता है कह रहे कि मोटरवे की जो है ना वर्कशॉप के ऊपर जाके एक, मैं जितने ये मार्केटिंग वाले हैं मोटरवे के हैं जितने भी हैं ना, सबको ओपन चैलेंज है, आप एक वीडियो बना के ना प्रेजेंट कर दें अगले हफ्ते के अंदर अंदर कि आपकी जो वर्कशॉप्स हैं उनकी क्या कंडीशन है, आपके मोटरवेज के ऊपर टायर शॉप है उनकी क्या कंडीशन है। वहाँ पर लोगों के साथ ओवर चार्जिंग की जाती है, लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है, लोगों की गाड़ियों के टायर फाड़े
जाते हैं और इस तरह की दर्जनों शिकायत हैं, लेकिन किसी के कान पे जूं नहीं रिंगती। उनका तमाम जो है ना फोकस इस चीज़ के ऊपर है कि मोटरवे के ऊपर महंगे से महंगा ब्रांड अवेलेबल हो, हम ज़्यादा से ज़्यादा किराया ले लें, ज़्यादा से ज़्यादा टोल टैक्स ले लें। भाई आपने पैसे ले लिए तो गवर्नमेंट का काम होता है या इदारों का काम होता है कंज्यूमर को फैसिलिटेट करना। मोटरवे के ऊपर मैं आपको गारंटी लेके देता हूँ कि आप ये मैं जो चैलेंज दे रहा हूँ मैं बड़ी वसूख से दे रहा हूँ कि लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे जो कि 1997 से एग्जिस्ट करती है, उसको कोई अब आज बने हुए नया नहीं, वो 24 साल हो चुके हैं। 24 साल में मोटरवे के ऊपर एक वर्कशॉप नहीं बना सके, लेकिन टोल जो है वो 250 रुपये से शुरू होकर 910 रुपये पे चला गया। कंज्यूमर की आवाज़ कोई नहीं सुनता। हर इदारा जो है ना कंज्यूमर से टैक्स निकालने पे लगा हुआ है, ना कंज्यूमर की इनकम बढ़ाने के ऊपर कोई जोर है। जो हर तरफ से टैक्स जो है उसकी कलेक्शन बेशक वो गाड़ी के टोकन टैक्स में हो, टोल टैक्स में हो, रजिस्ट्रेशन की मद में हो, हर लिहाज से ना थोड़ा करके ऊपर लेके जा रहे हैं। दुनिया में पैंडेमिक के बाद गवर्नमेंट्स ने लोगों को रिलीफ दिया है, लोगों को घरों पे बैठे हुए अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट दिया है, लोगों को पैसे दिए हैं, वैक्सीन लगवाने के पैसे दिए हैं। हमारे मुल्क में एक खैरात में मिली हुई वैक्सीन जो है उसको फ्री में देने का एहसान हम सबके ऊपर कर दिया गया है। लेकिन जो एमनेस्टीज जो है ना आसाइशें, या जो आसाइश भी क्या मतलब जो एक नेसेसिटी है जो कि प्रोवाइड करना आपका फ़र्ज़ है, और आप उसके अगेंस्ट टोल लेते हैं मोटरवे के ऊपर, कोई चीज़ प्रोवाइड नहीं की जाती। तो मेरे ख्याल से एक लम्हा फ़िक्री है उन तमाम इदारों के लिए जो इस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व हैं। एंड अगेन आई वुड लाइक इफ़ दे प्रूव मी रॉन्ग बाय शोइंग कि जी हाँ जी हमने ये जो है वर्कशॉप बनाई हुई है और आपने नहीं देखी। मैं मोटरवे पे ट्रैवल करता रहता हूँ और देखता रहता हूँ, मुझे आज तक कोई ऐसी वर्कशॉप नज़र नहीं आई। इनफैक्ट टू द कॉन्ट्रेरी होता ही है कि आप उस वर्कशॉप पे जाते हैं, वो आपको लूटने के चक्कर में होते हैं। उनसे पूछे तो कहते हैं जी साडा किराया इन्हें ऐसी की करिए। सो किराया लेने की जो एक है ना कि एक माइंड सेट है कि जी हमने रेवेन्यू कलेक्ट करना है, खाली वो छोड़ दें। एक सर्विस की तरफ भी है, रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए और बड़ी तरीके हैं। वहाँ पे आपने मल्टीनेशनल फूड चेन्स की हुई, उनसे आप पैसे कलेक्ट कर रहे हैं, लोगों से भी आप रेवेन्यू ले रहे हैं, हर आने वाली गाड़ी से ले रहे हैं, कोई मुफ्त में सफ़र नहीं कर रहा। तो कहीं लोगों को फैसिलिटेट भी कर दें। जब तक किसी अरबाब इख्तियार का टायर नहीं फटता, किसी बड़े आदमी का एक्सीडेंट नहीं होता, किसी के कान पे जूं नहीं रिंगती। अगला जो है ब्लॉग वो भी मैं इसी सिलसिले में पढ़ा था, फजल वहाब साहब ने लिखा है और बड़ा अच्छा ब्लॉग है। हमारे यहाँ पे अक्सर जो है मोटरवेज पे आप ट्रैवल करें ना तो ख़ास तौर पर मैंने देखा कि हमारे जो है ना वो लॉ जो बनाता है, जो इम्प्लीमेंट करता है, वो पता नहीं एक सालों में रहता है, वो प्रैक्टिकली क्यों नहीं देखता। नवंबर दिसंबर जनवरी के अंदर आप मोटरवे पे ट्रैवल कर रहे हैं और आपकी गाड़ी पे अगर फॉग लाइट नहीं लगी, खास तौर पे कमर्शियल गाड़ी के पीछे, तो वो आपको चलान कर देते हैं। इस टाइम पे जून जुलाई अगस्त की तपती गर्मी में कोई फॉग नहीं है, आप मोटरवे पे गाड़ी चला रहे हैं और सामने वाली गाड़ी की जो लाइट पीछे लगी होती है वो आपकी आंखें आपको अंधा कर देती है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। ग्लोबली आपके जो ट्रक्स हैं या जितनी भी गाड़ियाँ ऊंची हैं उनके नीचे एक सेफ्टी बार लगी होती है ताकि अगर किसी का एक्सीडेंट हो तो वो गाड़ी उसके नीचे ना जाए। आप मोटरवे पे ट्रैवल करके आज देख लें और कैलकुलेट कर लीजिएगा कि कितने ट्रक ऐसे हैं जिनके ऊपर वो सेफ्टी बार लगी हुई है। बिकॉज हमारे यहाँ पे वो कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता स्टैंडर्ड, बिकॉज उससे रेवेन्यू कलेक्ट नहीं हो रहा, उससे लोगों की ज़िंदगी बचनी है। तो लोगों की ज़िंदगी बचाना मकसद नहीं है, रेवेन्यू कलेक्ट करना मकसद है। अगर तो उस सेफ्टी बार से टोल में इजाफा होता, किसी चीज़ में इजाफा होता, तो वो आज लग गया होता। सो मेरे ख्याल से इदारों को जागना चाहिए। ये ग्लोबल स्टैंडर्ड दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। एक इंटरनेट खोलें, उठाएं, कॉपी पेस्ट कर लें। यार कुछ नहीं हो सकता, नया स्टैंडर्ड ना बनाए, कॉपी पेस्ट कर लें। पूरी दुनिया ने एक चीज़ की हुई है, री इन्वेंट ना करें व्हील को, बट उसको फॉलो कर लें। नहीं करते। मेरे ख्याल से जब तक ये चीज़ें रहेगी मैं ज़रूर इसको मेंशन करता रहूँगा। अब आ जाते हैं अगली न्यूज़ के ऊपर। तो आगे वो शिकार जिसका था सदियों से इंतज़ार। होंडा CD70 का नया मॉडल आया है और उसमें 101 चेंजेस हैं। और मेरे ख्याल से जो इनोवेशन का टॉप अवार्ड मिलना चाहिए वो कंपनी के उस शख्स को नहीं मिलना चाहिए जिसने ये मॉडल बनाया है, सिर्फ उस शख्स को मिलना चाहिए जिसने आर्ट वर्क बनाया है। आपके सामने स्क्रीन पर चल रहा है, जिसके अंदर 58 डिज़ाइन चेंजेस हैं। और मैं आपको लिख के बता सकता हूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी में CD70 में कोई चेंज नहीं देखा। आज तक वही CD70 आ रही है जो आज से 30 साल पहले भी आ रही थी, आज भी वही है। ये 58 चेंजेस उन्होंने कैसे ढूंढे हैं या कैसे बनाए हैं या कैसे जस्टिफाई किए हैं, इस पे अवार्ड इनको मिलता है। जब ऑटो इंडस्ट्री की बात होती है तो गवर्नमेंट हो या आवाम हो, तमाम लोगों के जो है ना नज़र भी और ध्यान सिर्फ गाड़ियों पे जाता है। ये भी ऑटो इंडस्ट्री का हिस्सा है। जो गरीब लोग मोटरसाइकिल ख़रीदते हैं, हर साल 10 लाख मोटरसाइकिल पाकिस्तान में बनते हैं और ये 10 लाख मौत की सवारियाँ हैं जिनके अंदर कोई इनोवेशन नहीं है, फ्यूल इकॉनमी नहीं है। हर साल एक स्टिकर बदल के लोगों को एक लॉलीपॉप दिया जाता है। अपने हमसाये ममालिक में देख लें, आप इर्द गिर्द देखें क्या हो रहा है दुनिया में। मोटरसाइकिल्स के अंदर इनोवेशन आ गई है, उनके अंदर फ्यूल इकॉनमी आ गई है, इलेक्ट्रिक बाइक्स की बात हो रही है। हम एक तरफ EV की बात करते हैं कि हमने मुल्क में रेवोल्यूशन लेके आनी है, दूसरी तरफ हमारे यहाँ पे 40 साल पुराने फरसूदा इंजन जो हैं वही हर ब्रांड का इंजन वो है। मैं किसी एक ब्रांड की बात नहीं कर रहा, तमाम कॉपी पेस्ट हैं। आप उनके अगर मोनोग्राम उतार दें तो कोई नहीं बता सकता ब्लाइंड टेस्ट में कि कौन सी ये मशीन खड़ी है।
तो इसके अंदर इनोवेशन कौन करेगा, इसके अंदर रेगुलेटर कौन आएगा, इसके अंदर कंज्यूमर के राइट कौन प्रोटेक्ट करेगा, कोई नहीं देख रहा। और मोटरसाइकिल की प्राइस जो है पिछले साल के अंदर मेरे ख्याल है 6 दफ़ा बढ़ी है, उसके ऊपर किसी की जूं नहीं रेंगती। ऑटो इंडस्ट्री की बात करते हैं कि जी हर दफ़ा हमने बजट में रिलीफ दिया आवाम को। किसको रिलीफ दिया आपने? 1 मिलियन लोग जो मोटरसाइकिल खरीदते हैं वो आवाम नहीं है, वो आपके वोटर नहीं है, वो इस पाकिस्तान के शहरी नहीं है, उनमें से तो किसी को कोई रिलीफ नहीं दिया गया। 1 रुपया मोटरसाइकिल की प्राइस डिक्रीज नहीं, बल्कि ऑन द कॉन्ट्रेरी इसके ऑपोजिटली हर महीने मैं बता रहा हूँ हर कंपनी प्राइस इंक्रीज करती है। चार्ट निकाल के देख लें, जो बंदा बैठ के ये देखना चाहता है ना कि उसको ऑटो इंडस्ट्री के बारे में पढ़ना है, तो सबसे पहले देख ले 2 से 2.5 लाख गाड़ियाँ प्रोड्यूस होती हैं, वो भी बड़े टॉप पे जाके। लेकिन हर साल बेशक बुरे हालात हों, अच्छे हालात हों, 10 लाख मोटरसाइकिल बिकते हैं। और वो मोटरसाइकिल कोई लग्जरी नहीं है। हमारे वज़ीर आज़म साहब ने एक ट्वीट किया था कि जी कौम बड़ी तरक्की कर रही है और मोटरसाइकिलों की तादाद देखें कितनी ज़्यादा हो गई है। तो मोटरसाइकिल की तादाद ज़्यादा होना कोई तरक्की की एग्जांपल नहीं है। उनमें से आधे लोग हुए हैं जो गाड़ियाँ बेच के मोटरसाइकिल पे आ रहे हैं। तो ये तो कोई इकोनॉमी का इंडिकेटर नहीं है, और ना ही दुनिया में कोई जीडीपी की कैलकुलेशन का जो है तरीका मोटरसाइकिल्स के नंबर के ऊपर है। इस लिहाज से तो दुनिया में रोटी भी पाकिस्तान में हर अगले दिन महंगी हो रही है। अगर आप रोटी की कैलकुलेशन करें तो उसकी डिमांड भी बढ़ती जा रही है बिकॉज पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो ये बड़ा रॉन्ग सी कैलकुलेशन है। सो मेरे ख्याल से तमाम वो लोग जो कि गवर्नमेंट में बैठते हैं, अदारों में बैठते हैं, वो अपने जो है ना एसी वाले कमरों में बैठ के या लैंड क्रूजरों में बैठ के जब पॉलिसी बनाते हैं ना, तो उनकी जो टिंटेड ग्लासेस हैं गाड़ी की हो या उनकी ऐनक की हो, उनको उसमें गरीब आदमी नज़र नहीं आता। अगर वैसे आप बाइक्स के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं तो हमने पाक व्हील्स का एक बाइक्स का एक अलग चैनल बना दिया यूट्यूब पे, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं नीचे लगे हुए लिंक पे क्लिक करके, ताकि बाइक से रिलेटेड जितने रिव्यूज़ या जितनी न्यूज़ या जितनी भी वीडियोज़ आएँ आपको उनका अपडेट मिलता रहे। आगे चलते हैं पाक व्हील्स ऑटो स्टोर के मैसेज की तरफ। पाक व्हील्स ऑटो स्टोर की जो इस दफ़ा प्रोडक्ट मैं आपके लिए लेके आया हूँ, रॉयल ब्लूम का 7-in-1 डिटेलिंग पैक है। पहले भी आप लोगों को बताया था, और इसको ख़रीदने से आप लोग एक कुरानंदाजी में जो है शामिल हो सकते हैं, जिसके रिजल्ट में आप लोग जो ये एयरपॉड्स हैं ये जीत सकते हैं, एक अदद स्मार्टफोन है ये जीत सकते हैं। हर हफ्ते इसकी कुरानंदाजी होगी। इससे पहले भी हम लोगों ने आपको बताया था कि आप लकी ड्रॉ में शामिल हो सकते हैं, जिसका ऐलान 25 अगस्त को कर दिया गया है। और उसके रिजल्ट में अली जावेद साहब और सुभान वर्दक साहब जो हैं, सो ये वायरलेस हेडफोन्स हैं, उसको ये जीत चुके हैं पहले भी। और इस हफ्ते से आने वाले हर हफ्ते जो है, अगर आप ये रॉयल ब्लूम का 7-in-1 डिटेलिंग जो पैक खरीदेंगे तो आप अपना नाम जो है कुरानंदाजी में शामिल करा लेंगे। जितने आप ज़्यादा ऑर्डर करेंगे उतना आपका चांस जो है विनिंग का ज़्यादा होता जाएगा, और उसके जो रिजल्ट में आप ये एक स्मार्टफोन या ये वायरलेस जो हेडफोन्स हैं ये जीत सकते हैं। आखिर में पब्लिक सर्विस मैसेज की तरफ चलते हैं। अगेन मैसेज का मकसद ये होता है कि मैं किसी एक इंसान को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा होता, पूरी सोसाइटी में हम सब लोग जो है ना वैसे ही हैं। मैं अपनी बात करूँ तो मैं भी ऐसा ही हूँ, और मैं कोशिश ये करता हूँ कि जब मैं ये मैसेज दूँ तो मैं अगली बारी मुझे खुद शर्म आती है वो गलती करते हुए, तो इसलिए मैं बार बार देता रहता हूँ, रियायत दहानी कराता हूँ। सो हम लोग जो है ना एक कौम की बजाय एक हजूम बन चुके हैं। मैंने पिछले हफ्ते के अंदर मैं देख रहा था कि हमारे सोशल मीडिया के ऊपर एक अजीब सी हमारे मुल्क में जो है ना रविश चल पड़ी है। जनाजे के ऊपर एहतजाज कर रहे हैं, किसी की शादी पे एहतजाज कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कुछ कर रहा है। अजीब लोग परेशानी का शिकार है। सड़क के ऊपर चले जाएं, सड़कों पर लंबी लाइन लगी होगी, बाद में पता लगेगा जब आप साथ से गुजरेंगे तो 2 गाड़ियों का बम्पर आपस में लग गया और वो लड़ रहे होंगे, और पीछे जो है हज़ारों गाड़ियाँ जो है लाइन में खड़ी होंगी। तो खुदारा अपने एक रविश को बदलें। नुकसान जो है वो आपके नसीब में अल्लाह की तरफ से आता है। सड़क पे एक्सीडेंट भी हो जाए, मैं ये नहीं कह रहा कि आप किसी की गलती को छोड़ दें या जो है उसका हल ना निकालें। उसको हल करने के लिए अगर आप सड़क के सेंटर में, किसी पुल के सेंटर में आपकी गाड़ी लगी, अक्सर होता है मैं यहाँ पे देखता हूँ कि ब्रिज के ऊपर 6-7 गाड़ियाँ इकट्ठी लगती हैं, वहीं पे खड़ी कर दी हैं। भाई आप अमेरिका में नहीं रह रहे, यहाँ पे पुलिस ने आके कुछ नहीं करना। मैं आपको गारंटी लिख के देता हूँ अपने तजर्बे से कि किसी एक्सीडेंट में कोई जो है ना इन्वॉल्वमेंट पुलिस की सेंस में आपको कोई हेल्प नहीं करेगी। अगर आपको मसला हल करना है, आपस में कोई एमिकेबली मसले को हल करना है, सॉल्व करना है, गाड़ियों को साइड पे कर लें, सड़क पे उतार के नीचे पुल से खड़ी कर लें, या जहाँ एक्सीडेंट हो रहा है अगर वो थिन जगह तो आगे ले जाके उसको किसी ऐसी जगह पे खड़े करें कि लोग उससे इफेक्ट ना हो, ताकि जो है ना बाकी जो ट्रैफिक है उसका फ्लो ख़राब ना हो। दूसरी चीज़, मोबाइल फ़ोन का जो इस्तेमाल कर रहे होते हैं 90% लोग जो सड़क के सेंटर में चल रहे होंगे, मतलब हल्की स्पीड पे, या कभी इधर जा रहे होंगे कभी उधर जाएंगे, तो मोबाइल इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो खुदारा मोबाइल का इस्तेमाल जो है वो गाड़ी चलाते हुए मत करें, ताकि आपकी वजह से दूसरे लोग इम्पैक्ट ना हो। आपको कोई जल्दी नहीं ना कहीं जाने की, आप गाड़ी सड़क के साइड पर लगा के रोक के जितनी चैट करनी करें, जितनी कॉल करनी करें, लेकिन लोगों का और ट्रैफिक का फ्लो ख़राब ना करें। हमारे यहाँ पे एक अजीब सा कॉन्सेप्ट है कि जी जो गाड़ी तेज़ चलाता है सिर्फ वो ट्रैफिक ख़राब कर रहा है। नहीं, अगर आप गाड़ी आहिस्ता चला रहे हैं तो भी आप ट्रैफिक जो है ना उसको ख़राब कर रहे हैं और बाकी तमाम ट्रैफिक के फ्लो को ख़राब कर रहे हैं। तो कोशिश करें अपने इन रवैयों को बदलें, अपने अंदर से ये जो एक एहतजाज का जो है ना कल्चर उसको निकालें, चीज़ों को बेहतरी की तरफ लेके जाएं। लड़ाई से, किसी के जनाजे पे खड़े होकर प्ले कार्ड उठाने से कोई मसला हल नहीं होगा।
कोशिश करें अपनी रविश को, अपने अखलाक को, अपने रवैयों को बदलें, ताकि जो चीज़ हम दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं हम खुद भी करें। एक एक कतरा करके दरिया बनता है। मैं अपना रोल प्ले करूं, आप अपना रोल प्ले करें, तो फिर एज ए सोसाइटी हम इस माशरे को अपने लिए, अपने बच्चों के लिए और आने वाली नस्लों के लिए एक बेहतर माशरा बना सकते हैं। ये था आज का वीकली। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने गिरद नवा के लोगों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।